अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुश आमदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक फोरम कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, डिप्टी अकाउंटेंट की 154 के नियर अबाउट सीट्स आई थी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जी, आज की वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है और आपके जितने सवाल आते हैं उन सब के जवाब देंगे इंशाल्लाह। नंबर 1 आपका क्वेश्चन है कि सर, माजी में जो पीपीएससी के थ्रू डिप्टी अकाउंटेंट के टेस्ट हुए 16 ग्रेड की सीट, बहुत बड़ी सीट थी, क्या वो सीटें दोबारा बहाल कर दी जाएंगी? क्या पुराने लोगों को ही उन सीट्स पर वापस लेकर आया जाएगा? कोर्ट का डिसीजन क्या आया है? क्या वो सीटें दोबारा आएंगी, उनका रीटेस्ट होगा या न्यू सीट्स क्रिएट की जा रही हैं? क्या मामला है? तो ये सारी डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इस डिटेल को बताने के लिए आज मैं आपको मोहम्मद असद हैदर हैं हमारे साथ लाहौर से, उनकी बातें भी आपको सुनवाऊँगा, क्योंकि वो पीपीएससी के थ्रू डिप्टी अकाउंटेंट सिलेक्ट हुए थे और आजकल वो एनर्जी डिपार्टमेंट में एज एन असिस्टेंट 16 स्केल पर काम भी कर रहे हैं। और इसमें सीन सारा क्या बना था कि सीट्स जब आई थी, आप लोगों को पता है कि पीपीएससी ने टेस्ट कंडक्ट किया था, रिक्रूटमेंट भी फाइनल हो गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ लीक पेपर्स का इशू उठा, जिसके अंदर आपको पता है एंटी करप्शन के पेपर्स भी थे और उसके अलावा पंजाब पुलिस का असिस्टेंट का पेपर था। उनके ऊपर मैं बाद में वीडियोस बनाऊंगा, फ़िलहाल हम डिप्टी अकाउंटेंट को फोकस कर रहे हैं। तो जब लीक पेपर्स का इशू आया तो क्या किया पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने, उस अपने रिज़ल्ट को और अपनी फ़ाइनल रिकमेंडेड लिस्ट को विदड्रॉ कर लिया। और रिज़ल्ट देखने को फिर क्या मिला कि जितने भी लोग डिप्टी अकाउंटेंट की पोस्ट पर सिलेक्ट हुए थे, जो कि 16वें स्केल की बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट थी, उन्हें किक आउट कर दिया गया और उनमें ये असद हैदर भी शामिल थे। तो ये लोग सारे के सारे फिर मिलकर, ज़ाहिर सी बात इनके साथ ज़्यादती हुई थी। इनमें बहुत सारे लोग वो थे जो अपनी पुरानी जॉब्स को छोड़कर यहाँ पर न्यू जॉब में आए थे। अब उन बेचारों के साथ क्या हुआ कि वो पुरानी जॉब से भी हाथ धो बैठे और ये न्यू जॉब जो डिप्टी अकाउंटेंट की थी ये भी उनके हाथ से निकल गई थी। तो ये सारे लोग मिलकर कोर्ट के अंदर गए। जब कोर्ट के अंदर ये लोग गए हैं तो पीपीएससी का जो एक्ट है ना, उसके अंदर कोई शिक नंबर 62 और 63 है, 62 एंड 63। उसके मुताबिक पीपीएससी जब चाहे अपने रिज़ल्ट को विदड्रॉ करके लिस्ट को रिवाइज़ कर सकता है। ठीक है, ये रूल है। बट अदालत का भी एक मौक़िफ़ है कि किस बिना पर आप लिस्ट को रिवाइज़ कर सकते हैं, ये बात हमें बताई जाए कि क्या आप करप्शन केसेस में उसको कर सकते हैं और जो लोग पहले सिलेक्ट हो गए उनका क्या कसूर है। बहरहाल इस मामले में असद हैदर की भी मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ। असद हैदर की भी आपने बातें सुननी है और उसके बाद फिर न्यू सीट्स कब आ रही हैं, कितनी सीटें आ रही हैं, क्या ये सीटें उसके अंदर शामिल होंगी, मैं अपना कंक्लूजन भी आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। ओके जी, वीडियो का एंड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और असद हैदर की बातें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सारे सुनते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। एक्चुअली डिप्टी अकाउंटेंट की जो सीट्स हैं ना, उनसे रिलेटेड ये है कि जो ऑलरेडी ये टर्मिनेट हुए डिप्टी अकाउंटेंट्स, इनका केस चल रहा है हाई कोर्ट में, डबल बेंच में। पहले वो केस लगा रहा है चीफ जस्टिस और उनके साथ जस्टिस सलीम शेख के पास। क्योंकि पॉलिटिकल केसेस अब ज़्यादा हो गए हैं तो वो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो साजिद महमूद सेठी के पास है, तो अभी उनका भावलपुर बेंच में ट्रांसफ़र हो गया। जैसे ही वो लाहौर आते हैं फिर इसकी हियरिंग स्टार्ट होगी। उसमें मेन पॉइंट ये है कि जो पीपीएससी का जो एक्ट है 2016, उसका जो आर्टिकल 62 है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी जो लिस्ट है ना, 1 साल तक अपना वो विड्रॉ कर सकते हैं, जो रिकमेंडेड लिस्ट है। मगर उसमें ये है कि उसकी जो एक्सप्लेनेशन में है कि वो उसको रिवाइज करेंगे, कंप्लीटली विड्रॉ नहीं कर सकते। वो उसमें अगर कोई एरर ओमिशन है फिर दोबारा उसको डिस्प्ले करेंगे। लेकिन डिप्टी अकाउंटेंट्स के केस में हुआ ये है कि उन्होंने वो कंप्लीटली विड्रॉ कर लिया। तो अब हाई कोर्ट ने जो उन्हें उनसे 3 सवाल पूछे ना, वो ये पूछे कि पीपीएससी इस लिस्ट को कंप्लीटली विड्रॉ कर सकती है। दूसरा ये कि जो डिप्टी अकाउंटेंट्स टर्मिनेट हुए हैं उनके अगेंस्ट जो है ना कोई अपना वो सॉलिड प्रूफ लेके आए। और दूसरा उसमें यह है कि आप विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न और नोटिस, शो कॉज नोटिस, आप उन्हें किस तरह टर्मिनेट कर सकते हैं। ये तो थी वो केस की सिचुएशन। और अभी वैसे फर्दर डिपार्टमेंट ने सेक्रेटरी को लिखा है लेटर कि जो ऑलरेडी केस चल रहा है, सब जुडिस है, उसको तो आप साइड पे रखें क्योंकि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ बहुत ज़्यादा है। तो नई जो सीट्स हैं ना वो अनाउंस की जाएँ। वो कह रहे हैं 50 to 100 के दरमियान बन रही हैं। अब इस केस का जो भी डिसीजन होगा वो कहते हैं कि वो बाद में आएगा, वो बाद में डिसाइड कर लीजिएगा। तो फिलहाल नई सीट्स अनाउंस की जाएँ।
अच्छा जी, असद हैदर की आपने बातें सुनी और मैं इन बातों को सुनकर इस रिज़ल्ट पर पहुंचा हूं कि जो पहले 150 प्लस में जो सीट्स आई थी उनके लिए पीपीएससी से ज़ाहिर सॉलिड रीज़न मांग रही है हाई कोर्ट आपकी, और हाई कोर्ट के अंदर ये अभी चल रहा है, पेंडिंग में है केस। और वो ये पूछ रहे हैं कि जी आप लिस्ट को विदड्रॉ करने के बाद दोबारा से आपको डिस्प्ले करना होता है ऑफ कोर्स, तो दोबारा लिस्ट में आप किन के नाम डालेंगे। तो कहने का मकसद ये है, लुब्बे लुबाब ये है कि पीपीएससी अपनी लिस्ट को विदड्रॉ कर सकता है और नई लिस्ट भी लगा सकता है, बट दोबारा से वो टेस्ट किस बिना पर ले रहा है कि जी करप्शन हुई, और अगर करप्शन हुई तो उसमें इदारे का कसूर है ऑफ कोर्स। लेकिन बहरहाल जी अभी इसके बारे में हम फाइनल बात नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है, लेकिन बहरहाल फिर भी मुझे चांस ये लग रहा है कि मे भी उन सीट्स को दोबारा से री एडवर्टाइज़ कर दिया जाए। कम चांसेस हैं बहरहाल, लेकिन पीपीएससी ऐसा कर सकता है क्योंकि आपके सामने मैंने असद हैदर की बातें रखी, इनको फ़िलहाल जो है टर्मिनेट किया जा चुका है और ये फ़िलहाल उस जॉब से हाथ धो बैठे हैं सारे के सारे, ये रियल बात है। और जो भी लोग ये कह रहे हैं कि जी नहीं जी हमारी तो जॉब चल रही है, वो सारी झूठ बातें हैं, वो किसी न किसी तरह चला रहे होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है, वरना हकीकत यही है कि इनका केस चल रहा है अदालत में और ये लोग फ़िलहाल अपनी डिप्टी अकाउंटेंट की जॉब को छोड़े हुए हैं, जारी नहीं रखा हुआ। अब इसमें खुशखबरी वाली बात क्या है यार, खुशखबरी वाली बात यह है कि तकरीबन कहा जा रहा है कि नियर अबाउट 100 सीट्स दोबारा आने वाली हैं डिप्टी अकाउंटेंट की, और डिपार्टमेंट की तरफ से ये बात की जा रही है और सेक्रेटरी की तरफ से भी ये बात आ रही है कि जी चलें जी पुराना केस तो चल रहा है सो चल रहा है, बट ड्यू टू दी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ न्यू रिक्रूटमेंट तो करें ना, न्यू प्रोसेस तो शुरू करें। तो उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह विद इन 3 to 4 मंथ्स डिप्टी अकाउंटेंट की न्यू सीट्स तो एटलीस्ट आने ही वाली हैं, यानी कि आपकी 80 to 100 सीट्स तो कंफर्म आ रही हैं, ठीक है, कंफर्म। और अगर वो 150 भी ऐड हो जाती हैं तो आप ये देख लें तकरीबन 250 के करीब आपकी सीटें आ जाएंगी। तो यार एक बहुत बड़ा चांस आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, इसकी तैयारी अभी से आप लोग स्टार्ट करें। 16वें स्केल की सीट है। अब डिप्टी अकाउंटेंट आप किस तरीके से बन सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होगी, एज कितनी होनी चाहिए कम अज़ कम या मैक्सिमम, और इसकी तैयारी कहाँ से करें, किस तरह करें, अपकमिंग वीडियो में हम ये आपको बताने वाले हैं इंशाल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।